ये संसार एक गहरा रहस्य है। हम जन्म लेते हैं, जीवन जीते हैं और एक दिन सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के बाद क्या होता है? आत्मा कहाँ जाती है? क्या सच में स्वर्ग और नरक होते हैं? ये सभी बातें विस्तार से लिखी गई हैं में, और आज हम जन्म से लेकर मृत्यु के बाद की पूरी यात्रा को समझेंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा कभी मरती नहीं, वो केवल एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। जब किसी जीव का जन्म होने वाला होता है तो उसकी आत्मा उसके पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर एक नया शरीर प्राप्त करती है। कहा जाता है कि जब आत्मा माँ के गर्भ में प्रवेश करती है तो उसे अपने सभी पिछले जन्म याद रहते हैं। उसे अपने पाप, अपने कर्म, अपने दुख सब याद होते हैं। वो मन ही मन प्रार्थना करती है कि इस बार वो अच्छा जीवन जिएगी, पाप नहीं करेगी और भगवान का स्मरण करेगी। लेकिन जैसे ही वो जन्म लेती है वो सब कुछ भूल जाती है। शायद इसलिए एक बच्चा उपन लेते ही रोता है, क्योंकि वो उस सत्य को भूल चुका होता है जो उसने गर्भ में समझा था। जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है वो इस संसार के मोह में फंसता चला जाता है। धन, रिश्ते, अहंकार ये सब उसे अपनी ओर खींच लेते हैं। वो भूल जाता है कि वो यहाँ स्थायी नहीं है। एक दिन उसे सब कुछ छोड़कर जाना है। गरुड़ पुराण हमें बताता है कि इस जीवन में किया गया हर कर्म, हर छोटा और बड़ा काम लिखा जा रहा है। कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। हर कर्म का फल निश्चित है। जो लोग सत्य के मार्ग पर चलते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, भक्ति करते हैं, उन्हें अपने जीवन में शांति और संतोष मिलता है। लेकिन जो लोग दूसरों को दुख देते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, उन्हें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मृत्यु के समय मनुष्य की आत्मा धीरे धीरे शरीर को छोड़ती है। जब मृत्यु का समय आता है तो शरीर कमज़ोर हो जाता है, सांसें धीमी हो जाती है और एक समय ऐसा आता है जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है। लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत कहीं नहीं जाती। वो कुछ समय तक अपने ही घर के आसपास रहती है, अपने परिवार को देखती है, अपने प्रियजनों को देखती है। वो यह भी देखती है कि कौन उसके लिए रो रहा है और कौन उसे भूल चुका है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद के पहले 13 दिन आत्मा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान जो भी कर्म किए जाते हैं, जैसे कि प्रार्थना, दान और श्रद्धा, वो आत्मा की यात्रा को प्रभावित करते हैं। इसके बाद आत्मा को यमलोक की यात्रा पर जाना होता है, जहां उसे अपने सभी कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। इस न्याय के देवता हैं जो हर आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। अच्छे कर्म करने वालों को शांति और सुख प्राप्त होता है और बुरे कर्म करने वालों को कष्ट सहना पड़ता है। गरुड़ पुराण में नरक के अनेक प्रकार बताए गए हैं, जहां आत्मा को उसके पापों के अनुसार सजा मिलती है। लेकिन यह सजा हमेशा के लिए नहीं होती। यह आत्मा को उसके कर्मों का फल देने के लिए होती है। इसके बाद आत्मा को फिर से एक नया जन्म मिलता है और यही जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य का जीवन बहुत कीमती है। यह केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि अपने कर्मों को सुधारने के लिए मिला है। धन, दौलत और अहंकार यह सब यहीं रह जाते हैं। जो हमारे साथ जाता है वो है हमारे कर्म। अगर हम चाहते हैं कि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा को शांति मिले तो हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने होंगे, सत्य का मार्ग अपनाना होगा और भगवान का स्मरण करना होगा। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अगर ये बात आपको समझ आ गई तो आपका जीवन बदल सकता है। और अब सोचिए, अगर हमें पहले से पता है कि हर कर्म का फल मिलेगा, तो फिर हम क्यों बार बार वही गलतियां करते हैं? क्यों हम क्रोध में आकर दूसरों को दुख देते हैं? क्यों हम अहंकार में आकर खुद को सबसे बड़ा समझते हैं? गरुड़ पुराण हमें ये सिखाता है कि इंसान की सबसे बड़ी भूल यही है कि वो अपने असली स्वरूप को भूल जाता है। वो खुद को सिर्फ एक शरीर मानने लगता है, जबकि सच्चाई ये है कि वो एक आत्मा है
एक ऐसी आत्मा जो ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है। वो केवल इस संसार में अनुभव करने आती है, सीखने आती है और अपने कर्मों को सुधारने आती है। लेकिन जब इंसान इस सत्य को भूल जाता है तो वो लालच, मोह और अहंकार में फंस जाता है और यही चीज़ें उसे दुख की ओर ले जाती है। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि मृत्यु के समय इंसान को वही याद आता है जो उसने पूरे जीवन में किया होता है। अगर उसने भक्ति की है तो उसे भगवान याद आते हैं। अगर उसने सिर्फ धन और दुनिया के पीछे भागा है तो उसे वही चीज़ें याद आती है। इसलिए कहा जाता है कि जैसा जीवन वैसी मृत्यु और जैसी मृत्यु वैसा अगला जन्म। यही कारण है कि हमें अपने जीवन में हर दिन हर पल सजग रहना चाहिए। छोटे छोटे अच्छे कर्म जैसे किसी की मदद करना, किसी को मुस्कान देना, सच्चाई के रास्ते पर चलना, ये सब हमारे जीवन को बदल देते हैं और धीरे धीरे हमारे अंदर एक शांति आने लगती है। एक ऐसी शांति जो बाहर नहीं बल्कि अंदर से आती है। जब इंसान इस शांति को महसूस करता है तो उसे समझ आने लगता है कि असली सुख क्या है और यही वह अवस्था है जहां इंसान अपने जीवन का असली उद्देश्य समझता है। तो दोस्तों, आज से अभी से अपने जीवन को बदलने का प्रयास कीजिए। गलत रास्तों को छोड़िए और सही मार्ग को अपनाइए, क्योंकि समय बहुत तेज़ी से निकल रहा है और एक दिन हमें भी इस संसार को छोड़कर जाना है। लेकिन जब हम जाए तो इस संतोष के साथ जाए कि हमने एक अच्छा जीवन जिया, अच्छे कर्म किए और किसी का दिल नहीं दुखाया। यही सच्ची सफलता है और यही सच्चा जीवन है। और अंत में एक और गहरी बात समझिए। गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि मनुष्य को अपने जीवन में केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। जब हम किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो वह केवल एक अच्छा काम नहीं होता, बल्कि वह हमारे कर्मों का एक ऐसा बीज होता है जो भविष्य में हमें सुख के रूप में वापस मिलता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे छोटे छोटे अच्छे कामों से क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि यही छोटे छोटे कर्म हमारे पूरे जीवन की दिशा बदल देते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करता है, बुजुर्गों की सेवा करता है और सच्चाई के मार्ग पर चलता है, उसका जीवन धीरे धीरे उजाले की ओर बढ़ता है। वहीं जो व्यक्ति अहंकार में आकर अपने ही लोगों को दुख देता है, वह चाहे कुछ समय के लिए खुश दिखे, लेकिन अंदर से वह कभी शांत नहीं रह पाता। इसलिए हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सब अस्थाई है। आज जो हमारे पास है कल वह किसी और का होगा, लेकिन जो हमारे कर्म है वह हमेशा हमारे साथ रहेंगे और यही कर्म हमारी अगली यात्रा को तय करेंगे। इसलिए हर दिन खुद से एक सवाल ज़रूर पूछिए, क्या आज मैंने किसी का भला किया? क्या आज मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया? अगर हम हर दिन अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे हमारा जीवन बदलने लगेगा और एक दिन हम उस अवस्था तक पहुंच जाएंगे जहां हमें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि असली सुख बाहर की चीज़ों में नहीं बल्कि हमारे अंदर होता है। तो दोस्तों, अपने जीवन को व्यर्थ मत जाने दीजिए। इसे एक मौका समझिए अपने आप को बेहतर बनाने का। और जब भी आपको रास्ता समझ में ना आए तो बस एक बात याद रखिए, सही और गलत का फ़र्क हमेशा आपके दिल को पता होता रहे। बस उसी आवाज़ को सुनिए और उसी रास्ते पर चलिए, यही आपको सही मंजिल तक पहुंचाएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आप सभी का जीवन सुख, शांति और भक्ति से भरा रहे।